student, turn up your page, that is 54. Now we will learn about the technicians. Technicians mean माहिर फन। वो किसी एक काम में, वो पर्सन जो किसी एक काम में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं। These are people, ये वो लोग हैं who are connected with the practical use of machines and keep them in good running order। ये वो लोग होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे अमली यूज़ में या रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली जो मशीन्स होती हैं उनको ठीक करते हैं ताकि हम उन मशीन्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से अपना काम कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस जो हवाई जहाज़ की मशीनरी को लेकर जो उसको ठीक करेगा वो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस करेगा। इसी तरीके से लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस, एक्सरे मशीन ऑपरेटर्स, एक्सरे मशीन से रिलेटेड कोई सा भी काम होगा, अगर उसमें कोई सा भी फॉल्ट होगा तो वो एक्सरे मशीन ऑपरेटर्स जो है उसको ठीक करेगा। अगर हमें कार से रिलेटेड कोई सा भी इशू होगा कार की मशीनरी को लेकर तो वो कौन सॉर्ट आउट करेगा? कार मैकेनिक सॉर्ट आउट करेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको इसी पैराग्राफ के सामने एक पिक्चर बनी हुई है जहाँ एक मैकेनिक्स है वो कार की फिक्सिंग कर रहा है, मतलब उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको वो उस प्रॉब्लम को फिक्स कर रहा है, सोल्व कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स आप इस पैराग्राफ की मीनिंग राइट कर लें। टेक्नीशियंस मीन माहिर फन, प्रैक्टिकल अमली, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एग्रीकल्चरल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल मीन ज़राई, वो लोग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं उन्हें एग्रीकल्चरल वर्कर्स बोला जाता है। दीज पीपल, ये लोग वर्क काम करते हैं ऑन फार्म्स, खेतों पर, एंड और ग्रो क्रॉप्स, फसलों को उगाते हैं, एंड और रेज एनिमल्स, और जानवरों को बढ़ाते हैं। इसके मीनिंग लिख लें स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर मीन ज़राई, फार्म्स मीन खेतों, रेज मीन बढ़ाना। यहाँ रेज एनिमल से मुराद ये है कि वो जानवरों को अपने पास पालते हैं। लाइक कुछ जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स रेज एनिमल्स डू, वो एनिमल को कैसे बढ़ाते हैं, मतलब वो बकरियां रख लेंगे, इसके अलावा बकरियों को पाल लेंगे या फिर वो मुर्गियां भी रख सकते हैं, तो वो एनिमल्स को भी साथ ही साथ रेज करते हैं खेतों का काम करने के अलावा। इधर लेफ्ट साइड पे भी एक पिक्चर है जिसमें आपको वीट दिखाई गई है। वीट मीन गंदम, वीट क्रॉप ग्रोन बाय एग्रीकल्चरल वर्कर्स, गंदम की फसल किन की वजह से उगाई जाती है? एग्रीकल्चरल वर्कर्स की वजह से। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक मीन अवाम को कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स अवामी खादम, अवाम के जो खादिम होते हैं उन्हें हम पब्लिक सर्वेंट्स बोलते हैं। दीज पीपल, ये लोग वर्क फॉर द गवर्नमेंट, हुकूमत के लिए काम करते हैं। टू सपोर्ट द कम्युनिटी, कम्युनिटी को, कम्युनिटी मीन ग्रो या फिरका, उनको सपोर्ट करने के लिए। दे वर्क इन हॉस्पिटल्स, ये हॉस्पिटल्स में भी काम करते हैं। लाइक जो डॉक्टर होते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बैठते हैं वो अपनी सर्विसेज वहाँ पे कर रहे हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिसेज, पोस्ट ऑफिसेज मतलब जहाँ हम लोग कोई पार्सल वगैरह अपना भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, वहाँ भी कुछ पब्लिक सर्वेंट काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सारे गवर्नमेंट टीचर सारे पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। बैंक्स, बैंक में जो लोग काम करते हैं वो। रेलवेज, रेलवे में मतलब रेलवे में जो काम करते हैं। इसके अलावा द फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, आग बुझाने वाले इदारों में जो लोग काम करते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट्स में आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स यू राइट द वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ दिस पैराग्राफ। कम्युनिटी मीन गिरोह या फिरका, गवर्नमेंट मीन
हुकूमत, फायर फाइटिंग मीन आग बुझाना, डिपार्टमेंट मीन इदारा या शोबा। Now students, we will move to the next paragraph. Volunteers. Volunteers, रज़ाकार इसका मीनिंग है। वॉलंटियर्स उन लोगों को कहते हैं स्टूडेंट्स जो कोई भी मनी लिए बगैर काम करते हैं। ये लोग ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, काम करते हैं लेकिन उसके बदले में मनी नहीं लेते, और वो अपने इस काम के थ्रू अपनी कम्युनिटी को एक अच्छे फेज की तरफ ले जाना चाह रहे होते हैं, इसलिए ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। लाइक सम पीपल, कुछ लोग चूज मुंतखिब करते हैं या फिर चुनते हैं टू वर्क, काम को, विदाउट अ सैलरी लिए बगैर, फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी को अच्छा बनाने के लिए या कम्युनिटी की बेहतरी के लिए। दे आर कॉल्ड वॉलंटियर्स, इनको हम रज़ाकार बोलते हैं या फिर वॉलंटियर्स बोलते हैं। दे मे बी स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड, ये अपनी फील्ड मतलब शोबा को कहते हैं, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में ये स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं। दे में वर्क इन एनी फील्ड, ये वो लोग क्या करते हैं, वो किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। लाइक फायर फाइटिंग, आग बुझाने वाले शोबा में भी काम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, टीचिंग में भी, इसके अलावा और या लुकिंग आफ्टर, देखभाल करने के लिए, ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों की, जो ज़ईफ लोग हो जाते हैं ना, उनकी देखभाल करने के लिए भी ये लोग काम करते हैं, लाइक ओल्ड एज होम में। नाउ स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ की मीनिंग राइट कर लें। वॉलंटियर्स मीन रज़ाकार, चूज मीन मुंतखिब करना या फिर चुनना, लुकिंग आफ्टर देखभाल करना। नाउ स्टूडेंट्स, टर्न अप योर पेज, दैट इज़ 55। ऑल जॉब्स आर इम्पोर्टेंट, तमाम मुलाजमत या फिर तमाम जॉब्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। बिकॉज क्योंकि ऑल वर्कर्स, तमाम काम करने वाले, कंट्रीब्यूट करते हैं या हिस्सा डालते हैं इन वन वे, एक तरीके से वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और एन अदर टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, और दूसरी साइड पे क्या फ़ायदा मिल रहा होता है, उनकी कम्युनिटी बेहतरी की तरफ जा रही होती है। इस तरीके से हर बंदा जो अपना अपना कंट्रीब्यूशन करता जाता है और अपने हिस्से का काम करता जाता है, और फिर वो रिजल्टेंट में एक कम्युनिटी बेहतरी की तरफ जा रही होती है। नाउ स्टूडेंट्स, आज की हमारी रीडिंग यहीं पे ही ख़त्म होती है। आप कम्युनिटी के आगे आज की डेट पुट करें। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर नोट्स ऑफ SST. Today we will learn the short question number 4. What are the goods sold in a handicraft shop market? वो कौन सी चीज़ें हैं जो हैंडीक्राफ्ट शॉप मार्केट में बेची जाती हैं। हैंडीक्राफ्ट गुड्स वो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स जो हाथ से बनाई जाती हैं। हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर मेड एट होम्स or in small factories by hands and sold in the handicraft shop market. हैंडीक्राफ्ट गुड्स वो चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती हैं और जिन्हें लोग या अपने घरों में बनाते हैं या फिर जो छोटी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें बनाया जाता है हाथों के साथ, और फिर इन्हें कहाँ बेचा जाता है, हैंडीक्राफ्ट शॉप मार्केट के में बेच दिया जाता है। Now students, we will move to the next question, that is 5. What is a product? Product mean चीज को कहते हैं। चीज क्या है? Products are goods that people make or grow in order to be sold. Products basically students चीजें होती हैं जिन्हें लोग बनाते या फिर उगाते हैं क्या करने के लिए, बेचने के लिए। Now students, we will move to the next question, that is 6. What is a producer? Producer mean
पैदा करने वाला। प्रोड्यूसर क्या है? अ प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु मेक्स और ग्रोज समथिंग। प्रोड्यूसर बनाने वाले को भी बोलेंगे, पैदा करने वाले को भी बोलेंगे। बेसिकली एक पर्सन होता है जो कोई चीज़ बनाता है या फिर उगाता है। Now students, we will move to the next question, that is 7. Why do the farmers spray the land in the spring? Why do the farmers, किसान स्प्रे ज़मीन में क्यों करते हैं? इन दी स्प्रिंग, स्प्रिंग के सीज़न में, बाहर के मौसम में फार्मर्स जो हैं वो ज़मीन में स्प्रे क्यों करते हैं? आंसर है द फार्मर्स स्प्रे द लैंड, किसान ज़मीन को स्प्रे करते हैं इन दी स्प्रिंग, बाहर में, टू कीप द ट्रीज सेफ फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स, दरख्तों को नुकसानदेह कीड़ों से महफूज रखने के लिए किसान स्प्रिंग के मौसम में ज़मीन को स्प्रे करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू द डायरी ऑफ एसएसटी। आप एसएसटी की डायरी में बुक रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 50, 51, 53, 54 एंड 55 की। और जो मैंने मीनिंग राइट आपकी बुक पे करवाए हैं, आपने उनको अच्छे से लर्न करना है और रीडिंग को भी 4 to 5 टाइम्स ज़रूर रीड करना है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप लर्न करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। इनको लर्न करने के बाद स्टूडेंट्स आपने रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस भी करनी है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।